उनका शेयर मिलता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जब जितना क्रेडिट है वो सिर्फ एक्टर्स को और फिल्म डायरेक्टर्स को मिलता है। मेरे हिसाब से जो स्क्रिप्ट है ये बैकबोन है फिल्म का। जब तक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट पूरी जैसे टेक्निकली करेक्ट नहीं है, वो फिल्म का मतलब नहीं बनता। क्योंकि फिल्म में यह है कि स्क्रीन प्ले में सीन्स बने हैं, डायलॉग्स हैं, उसका एक फ्लो है और जो जॉनर है वो स्क्रीन प्ले से बनता है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसके पास जहाँ नहीं चाहिए वहाँ गाने आ जाएंगे, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नाच आएंगे, और जहाँ पे इमोशनल आउटब्रेक आता है वो उसकी जरूरत नहीं होती वो आ जाता है। यानी कि हर जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो अपना अपना खींच लेता है। मतलब स्टार खींच लेते हैं, कभी म्यूजिक खींच लेता है। जब अगर आपके पास स्क्रिप्ट अगर पक्का है और आप जब शुरू करते हैं बाउंड स्क्रिप्ट फिल्म शुरू करने के पहले, तो मुझे लगता है वो फिल्म जो है हाँ उसका मतलब सक्सेसफुल होना बात अलग है, लेकिन कम से कम एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, वो स्क्रीन पे होना उसका बहुत जरूरी है। और जहां तक मेन स्ट्रीम सिनेमा है, जहां पे बहुत पैसे की लागत होती है लगाने में, और वहां लोग सोचते हैं कि जो फॉर्मूला पहले चला हुआ है उस फॉर्मूले के तहत लोग सोचते हैं कि ये नया फॉर्मूला उसमें से निकले कुछ और उसमें से कुछ जो बॉक्स ऑफिस है वो हो। तो बस प्रोड्यूसर की अपनी कुछ एक आइडिया है कि ये इसकी वजह से स्क्रिप्ट अच्छा है, इसकी वजह से ये स्क्रिप्ट अच्छा है, लेकिन ये नहीं सोचते लोग कि जिस आदमी ने मेहनत करी है, जिस आदमी ने एक विचार दिया हुआ स्क्रिप्ट में, वही फिल्म को ले आता है। तो होता इसमें यह है कि मेनस्ट्रीम सिनेमा में जो लिखने वाला है वो बिल्कुल दूसरे या तीसरे जगह आ जाता है, कभी कभी पांचवें छह की जगह आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्स होती है, उसके बाद म्यूजिक होता है, उसके बाद में एक्शन होती है, और जहां एक फैमिली ड्रामा हो एक्शन की जरूरत है वो भी आती है। मुझे लगता है कि हम अगर स्क्रीन प्ले राइटर को उसका जितना भी सम्मान है वो करें, उसके इंटेलिजेंस को माने, उसकी इमेजिनेशन को माने, मुझे लगता है कि मेनस्ट्रीम सिनेमा हैज ए गुड फ्यूचर। लेकिन सर आप ये नहीं सोचते कि पहले जो फिल्में होती थी उनके डायलॉग अभी तक भी लोगों को याद है, लेकिन आजकल की फिल्मों के डायलॉग हार्डली कोई मैटर करते हैं। पहली फिल्मों के डायलॉग लोगों को याद रहते थे। मुझे लगता है कि उस वक्त में भी जो डायलॉग होते थे, स्क्रिप्ट होता था, उसमें काफी काम किया जाता था। सिचुएशन क्या है, जॉनर क्या है, वो समझते थे। अगर एक्शन फिल्म भी हो, वहां पे जो कैरेक्टर्स थे उनकी बॉडी थी। अगर एक गैंगस्टर भी हो, वो कहां से आया हुआ, कहां से पैदा हुआ, क्या है, उसके माँ बाप क्या है। और जब जहां पे इमोशन की बात होती है, डायलॉग हमारी हिंदी फिल्म में या इंडियन सिनेमा में इंपॉर्टेंट होता था, और वो इंपॉर्टेंट इतना था कि आज तक नई पीढ़ी जो है उसको याद रखती कि अमिताभ ने क्या बोला हुआ था, दिलीप कुमार ने क्या बोला हुआ था। इसके साथ साथ गाने भी। गाने का मतलब है कि एक जब गाना होता है तो उसके पीछे इमेजिनेशन है और कुछ एक प्रतिमा बनती है गाने के पीछे। आजकल वो गाने का मतलब ही नहीं रहा। मतलब जो सिचुएशन है उसके साथ में उसका एक लिटररी मीनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे साहिर गिलानी के गाने गुरदत साहब की फिल्मों में हैं, जिस तरह से हसन जयपुरी या शैलेंद्र जी ने राज कपूर साहब के लिए गाने लिखे। ये देखिए जो गोल्डन पीरियड रहा गानों का भी, वो भी वही रहा जहां पे राज कपूर साहब है, गुरदत साहब है, बिमल दत्त हैं, बिमल रॉय जी हैं, ये सब वो जमाना रहा। उसके बाद में जैसे जैसे म्यूजिक बिकेम ओनली काइंड ऑफ मशीन, तो मशीन है, पहले तर्ज बनी, उसमें सिर्फ जस्ट एक वर्ड्स वहां पे डालने हैं। doesn't make any difference। जैसे कि सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ बोलना है, वो डायलॉग बोल दिया, दैट इज नॉट डायलॉग। मुझे लगता है कि बेसिकली स्क्रिप्ट, डायलॉग, गाने, उसके वर्ड्स और ये पूरी इसकी जो प्लेसमेंट है, ये पहले से अगर तय हो तो अच्छी फिल्म।